बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल मवद्दीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक। मैं परवरदिगार आलम से दुआ गूं कि वो हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। बानी जश्न की मालिक अली मेहदी साहब हसन भाई और पूरे पीरोवाल की जो अरकीन अंजुमन है उनके खानवादा की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। कबूलियत की लम्हात हैं, मिलकर दुआ मांगेंगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा। जो बेऔलाद है औलाद नरीना अता फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर चल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत इतनी भेजें जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। मेरे बाद अरबाब शाह साहब और बेहतरीन मदा खान जनाब सोहेब मेहदी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं भी वक्त से थोड़ा लेट हो गया। दो जुमले आज के जो कि आप जानते हैं कि मैं खुद यहाँ बाही जश्न की हैसियत से हाजिर हूँ, तो चाहता हूँ सब अब आप अपने अपने वक्त पर खिताब फरमाएं। हमारे घर के बच्चों के रखे हुए नाम बराए नाम होते हैं, मगर आले मोहम्मद के घर में अल्लाह जिसे जिस नाम के लायक समझता है उसे वही नाम अता करता है। बोल सके तो बोलिएगा। मैंने दो जुमले आज की जनाब रिफाक चूंकि हमारी मुस्तकबिल पर निगाह नहीं होती, हम गैब नहीं जानते, लिहाजा जो जहन में नाम आया वो रखती। मगर आले मोहम्मद के घर में ऐसा नहीं है। यहाँ जो जिस नाम के लायक है अल्लाह ने उसे वही नाम दिया। बोले तो मैं जुमला कहूँ, अल्लाह ने तारीफ की जिसे ज्यादा लायक समझा उसे मोहम्मद कह दिया। जहाँ बुलंदी नजर आई उसे अली कह दिया। जहाँ कोई और नमूना नजर न आया उसे फातिमा कह दिया। जहाँ हुस्न नजर आया उसे हसन कह दिया। जहाँ ये सब कुछ इकट्ठा नजर आया उसे हुसैन कह दिया। आज का जश्न 15 रमजानुल मुबारक कुराने सामित के साथ साथ ये कुरान नातिक के नज़ूल का महीना। किसका? इमाम हसन मुज्तबा, जिसकी आमद पर रसूल मुस्कुरा कर कहे कि जिन्होंने माज़ल्ला मुझ मोहम्मद को अबतर का ताना दिया था उनके सामने तो हसन आ गया और मुझ मोहम्मद की नस्ल तो कयामत तक चलेगी और मेरा दुश्मन औलाद रखते हुए भी बेनस्ल होगा। तवज्जो है आप साहिब? घबराए तो नहीं? थोड़ा सा और बोलिए। चलिए मैं आपको एक बात और सुनाऊं और उसके बाद एक बात और फिर नंबर आज का भाइयों को दूं। मासूम फरमाते हैं कि जब हम में से किसी की आमद का दिन हो या हम में से किसी की आमद की रात उस रात या उस दिन अपने घर से बाहर निकलकर बिला वजह बगैर किसी वजह के मुस्कुराना शुरू करो, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है।
बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फिर सुनिए, बिला वजह मुस्कुराओ तो अल्लाह जन्नत बोलिए। इस जिक्र का सदका इश्तियाक जाफरी साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाई और उनकी अहलिया को मालिक सेहत अता फरमाई। फरमाया अल्लाह जन्नत वाजिब कर दी। साहिल ने मौला से पूछा, उसने कहा मौला बिला वजह मुस्कुराने पर भी जन्नत वाजिब होती है? इमाम ने फरमाया रोज नहीं होती। कब होती है? फरमाया जब हम में से किसी की आमद हो। उसने कहा मौला वजह? फरमाया जब तुम हमारी आमद के दिन जब तुम अपने घर से बाहर निकलोगे और बगैर किसी वजह के मुस्कुराओगे, दुश्मन ये समझ जाएगा कि आज हसन आया है ना इसलिए मुस्कुरा रहा है, आज अली आया ना इसलिए मुस्कुरा रहा है। फरमाया उसके हसद में इजाफा होगा और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यहाँ तक लुत्फ आया। एक बात और सुनो, वो शहजादा इमाम हसन मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो वक्त जोहर का तवज्जो है। अभी आप शिराज साहब से बात कर रहे थे ना कि ये पहला शहजादा है जिसने आते साथ ही सैयदा के पीछे नमाज पढ़ी। मैं होता तो मैं इस शेर को पीछे के बजाय साथ कहता कि सैयदा के साथ पढ़ी। क्यों कि जोहर के वक्त हमारे यहाँ औरत की इमामत नहीं होती। जोहर के वक्त हसन दुनिया में आए और असर के वक्त नहीं इरशाद जी, हसन मुस्तफा अपनी माँ के साथ मुसल्ले इबादत पढ़ते और दुनिया को बतलाया कि हम आले मोहम्मद पहले दिन से तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं और मुताहिर भी हैं। लुत्फ आ रहा है? मैंने ऐसी बातें करनी है, ना इधर उधर की बात आती ना करना है। और जो वक्त गुजर गया वो भी चूंकि मैं खुद भी अली मेहदी वगैरह के साथ एहसन भाई के साथ एक प्यार है, तो उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ठीक है वकार शिराज साहब पढ़ लें। तो बड़ा कम ही उन्होंने बस 6-7 मिनट आपके कहने पे ज्यादा पढ़ लिया है। तवज्जो है, मौला उनको भी सलामत रखे, आप सबको आबाद व शाद। अरबाज साहब एक जुमला सुनिए। ये हसन मौला वो है कि जिसने अली जैसे इमाम की मौजूदगी में अली के हुक्म पर लोगों के मसाइल हल। तवज्जो है मुनीर भाई, लुत्फ आ रहा है? सारे चेहरे विलाई चेहरे हैं। अली की मौजूदगी में अली के हुक्म पर अल्लाह अकबर, हाँ जी, अली के होते हुए मसाइल को हल किया। और अगर मैं अपने इमाम की इल्म की बात करूं तो 2 साल का सिन है, मुस्तफ़ा की बस में बैठे हैं, मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे हैं। जो समझ सकता है तो समझे, घड़ी पे देख के 4 मिनट आज के और मेंबर अपने भाई को देना चाहता हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। लोग रसूल को देख रहे हैं, रसूल खुतबा देते हुए हसन को देख रहे हैं और मुनीर भाई हसन आसमान की तरफ देख रहे हैं। पास बैठने वाले ने हसन मुस्तफा का हाथ थामकर कहा कि शहजादे अपने नाना का खुतबा सुनो, ये आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? या रसूल ने अपने खुतबे को रोक कर वहीं उस शख्स को कहा खामोश, जानता नहीं इस वक्त मेरा बेटा हसन लोहे महफूज पर तेरी तकदीर का मुलाजा कर रहा है। जो है तेरी तकदीर का मुलाजा। तो ये है मेरे इमाम का इल्म और हुस्न ऐसा कि यूसुफ का हुस्न मशहूर है नहीं अच्छा जी, लेकिन कुरान में यूसुफ के हुस्न पर आयत नहीं है। और हसन मुस्तफा के हुस्न को तीन वज़ैतून कहकर अल्लाह कसमें उठा रहा है।
और अगर अगर रिस्क की बात करें जिस वजह से ये मैंने सारी आज की बात की है, इसी को सुनिएगा और फिर मिंबर में आज का अपने भाइयों के हवाले करूं। अगर रिस्क की बात तो रफाक शाह साहब रिस्क ऐसा कि आले मोहम्मद के घर में जो सबसे कलील सबसे कम दस्तरखान है वो मौला सज्जाद साहब। किसका? और वो इतना कलील है कि रोजाना 500 दुम्बे ज़िबा होते। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। घर जाकर सोचिएगा जिनका कलील दस्तरखान इतना है उनके हसन का कसीर दस्तरखान कैसा है। कि जिसके दस्तरखान पर बैठने के बाद जिसे जो चाहिए उसे मिलता था। वो देखा था ना कि मस्जिद नबवी में मौला अमीर जौ की सूखी रोटी भिगो कर खा रहे हैं, तो एक मिस्कीन आ गया, कहने लगा खाना चाहिए। अली का जो मेरे पास है वो खा ले। कहने लगा ये रोटी तो बहुत सख्त है। अली का अच्छे खाने की तलाश है। कहने लगा जी। फरमाया इसी मस्जिद के साथ जो दरवाजा है वहां दस्तक दे, हसन का दस्तरखान मिलेगा, जो चाहेगा तुझे वहां मिल जाएगा। मौला के कहे पर आया, हसन मौला को सलाम किया। दस्तरखान जो कसीर देखा, एक लुकमा उठाता खाता, एक छुपाता, एक खाता, एक छुपाता। हसन मौला ने कहा दस्तरखान करीम इब्ने करीम का है, सखी इब्ने सखी का है, जितना चाहिए खा, छुपाता क्यों है? कहने लगा खा अपने लिए रहा हूँ, छुपा उसके लिए रहा हूँ कि जो मस्जिद नबवी में जौ की सूखी रोटी भिगो के खा रहा है, जिसने मुझे इस दस्तरखान का पता दिया, मैं ये रोटी उसके लिए लेकर जाऊंगा। हसन ने कहा उसने भेजा है? कहा हाँ। कहा फिर मुतमईन होकर खा, वही तो इसी दस्तरखान का मालिक है। शहीद मोहसिन नकवी साहब के 4 में हसन मौला हवादिस जब भी बांदाज़े दिगर आए। हसन मौला हवादिस जब भी बांदाज़े दिगर आए, तेरी बख्शिश के साजो सामा आंख से दिल में उतर आए, और तलाशे रिज़्क़ की खातिर जो सुए आसमां देखा, सितारे तेरे दस्तरखान के टुकड़े नजर आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाल्लाह कल इमाम बारगाह दुआ ज़हरा चक नंबर 34 टन्नार